गुरुकुलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत के इतिहास से जा रहे हैं डिस्कस करने, और ये है सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास। आपने इसे 9th-10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब इसको इस तरीके से पढ़ना है कि ट्रिक के साथ आपको ये याद भी हो जाए और आपके जितने भी 1 डे एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चंस भी आपके लग जाएं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल देरी ना करते हुए। तो हम जा रहे हैं पढ़ने सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 33 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 13 वर्ष ईसा पूर्व के मध्य की मानी जाती है। इसे कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि पहली बार मानव ने कांस्य का प्रयोग करना इसी युग में सीखा था। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें पहली बार नगर का साक्ष्य इसी सभ्यता के रूप में मिलता है। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें एक करंट अफेयर को भी जोड़ना मैं चाहूँगी। 2014 में इसका एक स्थल ज्ञात हुआ था जिसका नाम था भिरडाना, और जब भिरडाना स्थल ज्ञात हुआ और इसके उत्खनन से जो चौंका देने वाली बात सामने आई वो ये थे कि अब तक का सबसे प्राचीनतम नगर भिरडाना साबित हुआ है। तो ये आप इसमें प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। ये जनरली आपको जो ट्रेडिशनल बुक्स होती हैं उसमें नहीं मिलेगा। इसमें फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इसके उत्खनन और इसके साक्ष्य मिलने के इतिहास के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 1826 से। 1826 में पहली बार चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता को खोजा। 1856 में कनिंघम ने इस सभ्यता का सर्वेक्षण किया। 1861 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम, अगर आप नोट और कॉपी पेन लिख करके बैठे हुए हैं तो प्लीज़ आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें, वरना वही होगा कि ऑनलाइन क्लासेस आप करते तो हैं लेकिन पीछे की सारी चीज़ें भूलते चली जाती हैं। प्लीज़ मेरी इस एडवाइस को मानिएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कॉपी पेन ले करके बैठे रहें। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो याद कीजिएगा कि 1861 में पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। अब इसमें आगे घटनाक्रम पे जब चलेंगे तो आएगा 1902। 1902 से आपको क्या याद आता है? 1899 से लेकर 1905 तक किसका शासनकाल था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की वजह से हम उन्हें याद करते हैं। 1902 में लॉर्ड कर्जन के निर्देशन में पहली बार इन्हीं के शासनकाल में, जो कि 1899 से लेकर 1905 तक था, याद कीजिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था जिसका कारण लॉर्ड कर्जन को माना जाता है। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इन्हीं के निर्देशन में पहली बार जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। आगे का घटनाक्रम है 1921। याद कीजिएगा 1921 में किसका शासनकाल था? लॉर्ड रीडिंग। 1921 में दयाराम साहनी और राखल दास बैनर्जी ने इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उत्खनन किया था। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख रूप से सिंधु नदी और घग्गर नदी, जिसे हाकड़ा नदी अथवा सरस्वती नदी भी कहते हैं, इन दोनों नदियों के साथ ही इस सभ्यता का प्रमुख केंद्रों का विस्तार हुआ था। यही कारण है कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा स्थल हमें ज्ञात हुआ वो हड़प्पा था। यही कारण है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वैसे इसके 2 जो प्रमुख केंद्र हैं, मैंने प्रमुख केंद्रों की बात की है, सारे केंद्रों की नहीं, जो इसके 2 प्रमुख केंद्र हैं वो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ेंगे। इसमें कुल मिलाकर अब तक 3200 केंद्रों क्यों जाना जा चुका है, इसकी खोज हो चुकी है। एक और बात बहुत चौंका देने वाली है और वो ये है कि अभी तक मात्र इसके 3% स्थलों की खुदाई की गई है। यानी सोचिएगा बाकी के 97% में क्या क्या छुपा होगा, क्या क्या राज होगा मानव सभ्यता के इतिहास का। एक तरीके से देखा जाए उत्खनन होगा, इतिहास निकलेगा और आपका सिलेबस लेंदी होते जाएगा। ठीक है, चलो जब तक इतिहास नहीं निकलता तब तक चीज़ें हमारे बस में हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे संबंधित आते हैं उसको ध्यान दीजिएगा। पहला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो इससे जो नाम जुड़ा हुआ है वो है दयाराम साहनी। कैसे याद करेंगे? हद है मोर। कोई मोर है जो बहुत परेशान कर रहा है तो आप बोलोगे ना हद है मोर। हद से क्या होगा? ह से होगा हड़प्पा सभ्यता, द से होगा दयाराम साहनी, यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करता दयाराम साहनी को माना गया है। और उसके बाद होगा मोर। है से कुछ नहीं है, है से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मोर से देखिएगा, मोर से होगा मोहनजोदड़ो, रा से होगा राखल दास बैनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन करता राखल दास बैनर्जी को माना गया है। तो याद रखिएगा हद है मोर, और आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके शॉर्टकट ट्रिक्स पे। सारे अब देखिए जिस तरीके से मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ इसमें आपको स्थल का नाम पता चलेगा, वर्तमान में यह स्थल भारत में या फिर पाकिस्तान में कहाँ पर है उसके बारे में पता चलेगा, इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या है वो पता चलेगा,
चलेगा और यह किस नदी के किनारे स्थित है या स्थित था ये भी आपको पता चलेगा। सोचिएगा ये ट्रिक कितना मज़ेदार होगा। तो फटाफट अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा और लिखना तुरंत स्टार्ट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिक को। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रिक के माध्यम से आप सीक्वेंस वाइज क्या चीज़ों को याद करते हैं। पहला होगा स्थल, नदी, जिस नदी के किनारे उस स्थल का विकास हुआ है, और तीसरा होगा उत्खननकर्ता, और चौथा होगा वर्तमान के स्थल। आप जितने भी ट्रिक को देखेंगे इन चारों पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में रहेंगे। तो प्लीज़ आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा। इसमें जो पहला हम जा रहे हैं करने उसका नाम है कल गलत राग। कल कोई जो राग है वो गलत लग गया था गाने का, तो कल गलत राग। अब ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या जा रहे हैं पढ़ने। कल से होगा काली बंगा। ध्यान दीजिएगा, काली बंगा, काली यानी रंग है ब्लैक, बंगा यानी बैंगल्स, चूड़ियाँ। ये वो स्थल है जहाँ से पहली बार और प्राचीनतम चूड़ियों का प्रमाण मिला है जिसे गला कर बनाया जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है काली बंगा। तो काली बंगा कल से हुआ। इसके बाद है गलत। ग से होगा घग्घर नदी, ल से होगा लाल, उत्खननकर्ता का नाम है लाल, और त से होगा थापर। ग से घग्घर नदी जिसके किनारे यह स्थित है, ल से हो गया लाल यानी बीबी लाल, और टी से हो गया यानी त से हो गया थापर यानी बी के थापर, ये दोनों इसके उत्खनन करता है। और राग से होगा राजस्थान का गंगानगर जिला, इसका उत्खनन हुआ था 1953 में। याद कीजिएगा, कल गलत राग। दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो है मौसी को रूबल। कोई आपकी मौसी है, ठीक है, और उनको आप जा रहे हो रूबल देने। एक बात बताइएगा, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल रूस की मुद्रा है जो कि पाउंड और स्टर्लिंग के बाद सबसे प्राचीनतम मुद्रा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मौसी को रूबल। मौसी को रूबल देना है तो मौ से क्या होगा? मौ से होगा मोहनजोदड़ो, सी से होगा सिंधु नदी, रूबल, र से होगा राखलदास बनर्जी रू ब, और ल से होगा लड़काना जिला जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, और इसका उत्खनन हुआ था 1922 में। अब आगे बढ़ते हैं। चांदसी गमसी, कोई लड़की है जो चांद जैसी खूबसूरत है और बहुत उदास है, तो चांदसी गमसी। अब एक बात सोचो, चांद से मिलता जुलता कौन से स्थल का नाम याद आ रहा है? चांदहुदड़ो। तो चांद से हो गया चांदहुदड़ो, सी से हो गया सिंधु नदी, यानी इसी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, ये स्थल विकसित हुआ। तो चांदसी, चांदहुदड़ो, सिंधु नदी, गम, ग म गोपाल मजूमदार, और सी गम सी से होगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और इसका उत्खनन हुआ था 1931 में। अब हम जा रहे हैं चौथे पॉइंट की ओर, वर वही। ऐसी कोई ऐसी इच्छा है जो प्रभु कहते हैं ना, वर मांगो, तो एक वर है जो आप कह रहे हो मुझे वही वाला वर चाहिए, वर वही। तो देखिए इसमें क्या होगा। व से होगा बनावली, ब से हो गया बनावली, र से हो गया रंगोई नदी, वर हो गया। व से हो गया रविंद्र विष्ट, विष्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, विष्ट ये इसके उत्खनन करता था, इनका पूरा नाम था रविंद्र सिंह विष्ट। अब आ गया क्या इसमें, लास्ट का पॉइंट बचता है वही, ही से हो गया हिसार जिला, हिसार जिला, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसमें हम। अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं जो है हरदम मोटा। कोई लड़का है जो बहुत डाइटिंग कर रहा है लेकिन क्या हो रहा है, वो हरदम मोटा ही रह रहा है, तो हरदम मोटा। ह से हो गया हड़प्पा सभ्यता, र से हो गया रावी नदी, द से हो गया दयाराम साहनी, और म से हो गया माधव स्वरूप वत्स। इन दोनों ने साथ मिलकर हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। और मोटा से हो गया मोंटगोमरी जिला की जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, इसका उत्खनन हुआ था 1921 में। आप जितनी भी सभ्यताओं को पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पर हड़प्पा का नाम आता है जो कि 1921 में हुआ था, और दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो का नाम आता है जो कि 1922 में हुआ था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो कि है हमारी छठी ट्रिक, और उसका नाम है आलिया और हाशमी। आलिया भट्ट को आप जानते होंगे, इमरान हाशमी को भी आप जानते होंगे, और इन दोनों ने साथ में आज तक कोई मूवी नहीं की है। तो आपका ट्रिक है आलिया हाशमी, ठीक है। आलिया से हो गया आलमगीरपुर, ये है उत्तर प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल, ये यूपी स्पेशल में भी ये क्वेश्चन आता है। आलमगीरपुर वह स्थल है जहां पहली बार प्राचीनतम लोहे का प्रमाण मिला है उत्तर प्रदेश से, तो आलमगीरपुर। अब यहाँ बात करते हैं, आलिया हो गया, अब हम बात करते हैं हाशमी।
हा से होगा हिंडन नदी, हिंडन नदी के किनारे इस स्थल का विकास हुआ। श से होगा शर्मा, कौन से शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा, ऑप्शन में ढूंढिएगा कहीं श दिख रहा है क्या, शर्मा, तो यज्ञदत्त शर्मा। और मी से हो गया मेरठ, इसका उत्खनन हुआ था 1958 में। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है रमा राका। रमा एक व्यक्ति का नाम है, राका शायद आपने चाचा चौधरी के कॉमिक्स को पढ़ा होगा, उसमें राका नाम का एक गुंडा हुआ करता था, तो रमा राका। तो इसमें देखिएगा हमारी ट्रिक क्या बन रही है, र से हो गया रंगपुर, स्थल है बहुत महत्वपूर्ण, रंगपुर। मा से हो गया मादर नदी, मादर नदी के किनारे यह स्थल था। र से हो गया रंगपुर, ये एक स्थल है। मा से हो गया मादर नदी। रा से हो गया रंगनाथ राव। और का से हो गया काठियावाड़ जिला। काठियावाड़ जिला किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है। अगर इसकी स्थिति को आप भूगोल में देखेंगे तो काठियावाड़ क्या है, काठियावाड़ एक प्रायद्वीप है। अब थोड़ा सा प्रायद्वीप के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बीच में स्थल होता है और तीन ओर से जल होना चाहिए। तो जो दक्षिणी भारत है इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, क्योंकि यह तीन ओर सागर से घिरा है, यानी कि हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इसीलिए यह प्रायद्वीप है। और यही स्थिति अगर आप जाकर देखेंगे काठियावाड़ प्रायद्वीप में आपको क्या दिखेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको नीचे की ओर क्या दिखने वाला है, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, तीन ओर जल से घिरा है, इसीलिए काठियावाड़ क्या है, एक प्रायद्वीप है। तो काठियावाड़ में, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर क्या है, तो रंगपुर यह स्थल है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रस यारो। रस यारो, ठीक है, यार जो होते हैं उनमें क्या है, रस है। किस चीज का रस है, मित्रता का भाव है, मित्रता का रस है, तो रस यारो। अब रस में स्टार्ट कीजिएगा इसमें लिखने के लिए, ये है रोपड़, र से हो गया रोपड़, स से हो गया सतलज नदी, य से हो गया यज्ञदत्त शर्मा, और रो से हो गया पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब का रोपड़ जिला। इसका उत्खनन हुआ था 1953 से लेकर 1954 के मध्य। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो है लाभ का राग। लाभ का राग, ला से हो गया लोथल, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ध्यान दीजिएगा। लोथल ये वही स्थान है जिसे प्राचीन भारत में पश्चिमी तट का बंदरगाह यहाँ पर था, और वर्तमान में यहीं पर ये बंदरगाह का नाम मिलेगा। अब तो आपको लोथल नहीं मिलेगा, अब आपको इसके स्थान पे इसके समीप कांडला मिलेगा। थोड़े वर्तमान के ऊपर जाकर देखिएगा, कांडला भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह है जहाँ सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। अब देखिए इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते पढ़ते आपने किस तरीके से भूगोल के तथ्यों को याद किया। तो लोथल, याद रखिएगा, लोथल वही स्थान है जहां से हमें यह साक्ष्य मिलता है कि जो प्राचीन भारत था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ से हमारा व्यापार मेसोपोटामिया से हुआ करता था, क्योंकि लोथल बंदरगाह से ही हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो कि मेसोपोटामिया की थी, क्योंकि भारत में जिन मोहरों का प्रयोग होता था वो आयताकार हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं तो अब हम इसमें आगे लाभ का राग, ला से क्या हो गया, लोथल, भ से हो गया भोगवा नदी, रा से हो गया रंगनाथ राव, और ग से हो गया गुजरात, गुजरात का अहमदाबाद। यहाँ पे हम जा रहे हैं। फिर हम एक और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं जो है कोटा से फलका। ये 10वां आपका ट्रिक है, कोटा से फलका। को से क्या होगा, कोट दीजिए, को से होगा कोट दीजिए। आगे देखते हैं, से होगा सिंधु नदी, फल से होगा फजल अहमद, और खा से होगा खैरपुर जो वर्तमान में सिंध प्रांत में है, यानी कि पाकिस्तान में है। आपने इस तरीके से देखा, आपने 10 स्थल, इन 10 स्थल जो नदी के किनारे स्थित थे उसको ज्ञात किया, इनके उत्खननकर्ता को ज्ञात किया, वर्तमान में यह स्थल है ये भी ज्ञात किया। ट्रिक्स बहुत आसान थी, एक बार ट्रिक्स को फिर से प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा, और ट्रिक को याद करने का सबसे बेहतर ये तरीका होता है कि आप किसी को भी अपने से पढ़ाएं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो क्लास 9th में होगा, 8th में होगा, 10th में होगा, या कोई कॉम्पिटिटिव ऐसा अगर आपका कोई फ्रेंड हो, तो आप ग्रुप स्टडी जब करते हैं तो प्लीज़ ग्रुप स्टडी में क्या होता है, चैटिंग, तुमने क्या खाया, मैंने क्या किया, तुमने क्या पहना। बहुत ही सीरियसली करना हो तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, एक दिन पहले डिसाइड कर ले कि आप सब लोग आपस में टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा।
सपोज करो किसी ने अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक उठाया, किसी ने इतिहास का, किसी ने भारत के भूगोल का, किसी ने विश्व के भूगोल का। एक एक टॉपिक एक दूसरे को दीजिए और फिर अगले दिन जब मिलिए तो एक दूसरे को अपने ही टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए और सामने वाले से कहिए कि आपको उसी टॉपिक में से वह प्रश्न उठा के दे जो कि एग्जाम्स में आते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस को पढ़ते हैं तो याद रखिएगा आपको BA MA नहीं करना है कि आप पूरी कहानियों को पढ़ते चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट वाइज से चलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और ट्रिक वाइज याद करने की कोशिश कीजिएगा। सफल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रणनीति सही होनी चाहिए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं या अगर आपके कोई क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।